अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS301 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 8 जनवरी 2024 है। 8 तारीख तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और ये 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के लास्ट में अच्छा सा कमेंट किया करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस असाइनमेंट को किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट को रेडी करके भी दिखाऊंगा और आपको आउटपुट भी एज इट कंप्लीट चेक करवाई जाएगी और कोड भी शो आउट करवाऊंगा, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी। और साथ में आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से, अपनी जॉब की वजह से असाइनमेंट रेडी नहीं कर पाता, वो पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप सीएस के किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप वीडियो देखें और कोड लिखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल होंगे कि आप असाइनमेंट बना पाएंगे। आपने वीडियो को वॉच करना है, ठीक है, कंप्लीट। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये असाइनमेंट आपने .cpp फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। डेव C++ में जो लिखा हुआ कोड होगा वहीं पे सेव होता है। डेव C++ में जब आप सेव पे जाते हैं, सेव करते हैं .cpp फॉर्मेट में, आपने यानी कि आपने अपनी आईडी लगानी होती है BC1 to लेके 9 तक, जो आपकी आईडी है डॉट एंड पे CPP की फॉर्मेट ऑटोमेटिकली उसमें होती है, ठीक है, डेव C++ में। तो आपने ये चीज़ आपको अब पता होनी चाहिए कि .cpp फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है। कोई वर्ड फाइल नहीं होगी, कोई जिप फाइल नहीं होगी, ठीक है। .cpp फॉर्मेट में ही सबमिट होगी आपकी फाइल। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी गई थी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ और हिंट दिया हुआ था सर ने, हिंट ये था कि ये वाले जो है ना, आपने क्लासेस यूज़ करनी है स्टूडेंट की, ट्री नोड की, ठीक है। नॉन मेंबर फंक्शन आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसके साथ मेन फंक्शन आपने यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्री नोड के अंदर कौन कौन से फंक्शन होंगे इस क्लास के अंदर वो बता दिए सर ने आपको, और स्टूडेंट की क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन होंगे ये सर ने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो एक मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ जी, ठीक है, चलें। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर है जो कि आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब हम सीधा अपने प्रोग्राम की आउटपुट में आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। मेरी आदत होती है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट किए बिना पहले उसको आउटपुट चेक करवा दें कि हमारा कोड जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है, ताकि उसको भी मतलब वो मुतमन हो जाए कि असाइनमेंट ठीक बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटपुट मैच करते हैं। ये हमारा कोड है जी। चलें जी, इसको भी रन कर लेते हैं और इधर आपके टीचर का दिया हुआ कोड भी जो है वो यहाँ पे हमारे सामने है। एज इट देखें, मेन्यू आना चाहिए, एग्जामिनेशन, सीट एलोकेशन, उसके बाद 4 ऑप्शन आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एलोकेट सीट का, वही आ रहा है। रिमूव स्टूडेंट का ऑप्शन 2 पे आना चाहिए। नंबर 3 पे आना चाहिए डिस्प्ले सीटिंग अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, सेम एज इट आ रहा है। और नंबर 4 पे एग्जिट का ऑप्शन आना चाहिए। आपके टीचर में सबसे पहले क्या किया, चॉइस इंटर की 1, ठीक है। चलें जी, हमने भी 1 चॉइस जो है इंटर कर दी। इसके बाद आपने टीचर ने सीट्स दी, ठीक है। कितनी सीट उन्होंने दी, 3, हम भी 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके टीचर ने नेम दिए, 3 नेम देने हैं ना, 3 सीट जो हमने दी है। अच्छा, नेम हम वो यूज़ करेंगे जो आपके टीचर ने यूज़ किए हैं, ताकि आपको समझ आ सके आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया हुआ है सबसे पहले अक्सा स्टूडेंट नेम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पे देखें तो उन्होंने नेम लिखा हुआ है जैनब, सॉरी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लास्ट में नाम लिखा हुआ है राबिया, ठीक है। इस तरह से जब आप इंटर कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आना चाहिए था। ये देखें, जैसे आपके सामने है, मेन्यू, एग्जामिनेशन, सीट एलोकेशन आना चाहिए। इसके बाद फिर 4 ऑप्शन वही पहले वाले नजर आने चाहिए, आ रहे हैं। इसके बाद आपके टीचर ने पुट किया 3, ठीक है, हम भी 3 पुट कर देते हैं। ये देखें, जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये देखें तीनों स्टूडेंट का डाटा अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में नजर आना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में। ये देखें, जैसा कि अक्सा आ गया, राबिया आ गया, जेड आ गया। अब अल्फ़ाबेटिक आर्डर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिक आर्डर मीन ये होता है ए से लेके जी तक ऑर्डर में, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं है जेड पहले आ गया ए बाद में आया या आर पहले आ गया, ठीक है, नहीं, ए के बाद आर आता है और आर के बाद जेड आता है, तो ये अल्फाबेटिक आर्डर इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके टीचर का भी रिजल्ट है ऐसे ही है, ठीक है, अक्सा, राबिया, जैनब। इसके बाद आपके टीचर ने वही ऑप्शन खुद ब खुद आ रहे हैं नीचे, उन्होंने इंटर चॉइस में 2 पुट किया, हम भी 2 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा जब 2 पुट करें तो आपके पास आना चाहिए ये सेकंड वाला ऑप्शन इंटर, और सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या था, रिमूव स्टूडेंट, ठीक है, इंटर स्टूडेंट नेम टू रिमूव। अब स्टूडेंट का नेम जो रिमूव करना चाहते हैं, आपके टीचर ने राबिया नेम का स्टूडेंट जो है वो रिमूव कर दिया, हम भी वही रिमूव कर रहे हैं राबिया नेम का, ठीक है। ये देखें मैंने रिमूव कर दिया। अब देखें इसके बाद आपके टीचर ने फिर से 3 पुट किया यहाँ पर आके, देखने के लिए कि मेरा स्टूडेंट जो है वो रिमूव हुआ या नहीं, हमने भी 3 पुट किया। और देखें इसने फिर से 3 पुट करने के बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें दिखा दिया। एक स्टूडेंट हमने, जैसा कि आपके टीचर का भी अक्सा और जैनब बात की है, राबिया उन्होंने रिमूव कर दिया, तो हमारा भी जो राबिया इसमें से रिमूव हो चुका है, और अक्सा और जैनब जो है वो हमारे पास बच गए थे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वो नज़र आ रहे हैं। लास्ट में आपके टीचर ने 4 पुट किया, ठीक है, तो और प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। ये देखें हमने 4 पुट किया और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। कोई भी चीज़ ज़रा जितनी भी मैंने डिफरेंस नहीं रखा, कोशिश की है कि एज इट जैसे आपके टीचर ने प्रोग्राम बनाया वैसे का वैसा हूबहू मैंने इसको रेडी कर दिया, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को बड़ा मतलब हो, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकता है बंदा, अगर करना चाहे डिफरेंट कर सकता है टीचर से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं खुद ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर वहाँ पे ये है आपने ये किया, मैंने एज इट रेडी कर दिया, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया जनाब के कोड की जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि लाइव मैंने आपको सामने प्रोग्राम रन करके दिखा दिया। अब अगली बात जो थी वो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करने की थी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्या हमने ट्री नोड और स्टूडेंट की क्लास लिखी है, देखते हैं चला। यहाँ पे देखें स्टूडेंट की क्लास मैंने लिखी, इसके बाद मैंने ट्री नोड की क्लास जो है वो लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पर देखें ट्री नोड और स्टूडेंट की क्लास हमने यूज़ की। आपको टीचर ने क्या कहा था, स्टूडेंट की क्लास के अंदर कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं, ये अभी आप देख लें। नेम स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, नेम जो है वो स्ट्रिंग लिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट का फंक्शन यूज़ करने का कहा था आपको, जो कि हमने ये देखें यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ट्री नोड की बात की थी कि इसके अंदर आपने क्या यूज़ करना है, ठीक है। ट्री नोड के अंदर उन्होंने कहा ये आपने यूज़ करना है, ठीक है, लेफ्ट राइट ट्री नोड, और ये स्टूडेंट स्टूडेंट ये आपने यूज़ करने थे, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट देन स्टूडेंट, ठीक है, और ट्री नोड लेफ्ट और ट्री नोड राइट, जैसा कि आपके टीचर ने कहा। अब आपके टीचर से यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि उन्होंने जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट लिखते टाइम ना छोटा एस डाल दिया है, देखें सेम सेम नहीं हो सकते, यहाँ एक एस बड़ा आना है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। इसके बाद जनाब आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट ट्री नोड रूट का फंक्शन स्टूडेंट स्टूडेंट, और इसके बाद रिमूव रूट इन ऑर्डर, ये सारे के सारे फंक्शन कहाँ पे ऐड होने हैं, ये जनाब आपके ऐड होने थे इस कोड के अंदर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये सारे फंक्शन जो है इंसर्ट नोड, ये देखें रूट वगैरह, और यहाँ पर नीचे इन ऑर्डर, ये सारे के सारे रिमूव, ये सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का कोड था। अब बात करें इसमें चेंजिंग की, तो चेंजिंग आपने इस कोड के अंदर क्या करनी है जनाब, चेंजिंग के तौर पे आप इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, और ये 2 स्लैशेस जो होती हैं वो कमेंट को ज़ाहिर करती हैं, कमेंट आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी मतलब आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कमेंट इतने लिख दिए हैं, ठीक है, कि आप इसमें से कुछ कमेंट जो हैं वो कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हर फंक्शन के साथ कमेंट लिखा है कि इस फंक्शन का काम क्या है, वर्किंग क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको सारा कोड डिफाइन करूं, क्योंकि मैंने और भी असाइनमेंट को टच करना होता है। इसलिए मैं साथ में कमेंट लिख देता हूं कि आप हर फंक्शन को कमेंट की मदद से समझे। ये जिसके साथ डबल बैक स्लैशेस मैंने यूज़ की हुई हैं ये कमेंट लिखा होता है, ठीक है। इसका प्रोग्राम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके प्रोग्राम को डिफाइन कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या वर्किंग हो रही है, ठीक है। इन कमेंट में से आप कुछ कम कर सकते हैं, कोई कमेंट ना लिखें, यही आपके प्रोग्राम को डिफरेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब मैं आपको सारा कोड जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज़ मैं हिडन नहीं रखूँगा,
एवरीथिंग आपके सामने होगी। और ये देखें कोई भी चीज़ मैंने हाइड नहीं रखी, सारे का सारा कोड आपको विजिट करवा दिया। अब आपकी हिम्मत है कि आप इस कोड को लिखें और प्रोग्राम को बनाएं। ठीक है, अगर आप मसरूफियात की वजह से ये काम नहीं कर पाते तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप पेड बेसिस पे ये असाइनमेंट मुझसे बनवा सकती हैं। ठीक है, 0344976731 इस पे आप रब्ता करके असाइनमेंट रेडी करवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। और सेव करने के लिए आप यहाँ पर जाते होते हैं फाइल के ऊपर और सेव एज के ऑप्शन पे जाते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख के इसको सेव पे दबा देना है, तो ऑटोमेटिकली ये C++ सोर्स फाइल में ये जो आपकी .cpp फॉर्मेट की फाइल होती है ना, उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, तो और इसने आपने यहाँ से कोड को कहीं और लेके नहीं जाना, MS वर्ड फाइल नहीं बनानी, जिप फाइल नहीं बनानी, आपने यहीं पे सेव करके यही फाइल .cpp फॉर्मेट वाली सबमिट करवानी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।